जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे। इसमें पहला प्रश्न हमें दिया गया है। कोई दुकानदार 1350 के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 प्रति 5 दर्जन के मूल्य में बेच देता है। तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है कि उसने 15 दर्जन पेन खरीदे हैं 1350 रुपए में। उसने 5 दर्जन पेन बेचे हैं 495 रुपए में। जो खरीदे हुए हैं, खरीदे मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और जो बेचे हुए होते हैं उन्हें सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ये 5 पेन का सेलिंग प्राइस आ गया। अगर हम यहाँ से 15 पेन का सेलिंग प्राइस निकाल लें कि 15 पेन उसने कितने में बेचे होंगे, तो मालूम पड़ जाएगा कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अगर यहाँ 15 बनाना है तो इधर हम पूरे में 3 से गुणा कर दें, तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 15 दर्जन और 15 3 का ही इधर गुणा करेंगे, 5 15, 3 नम 27 और 1 28, 3 चौक 12 और 2 14। अब हमें मालूम पड़ गया उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 1485 रुपए है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 1350 रुपए था। तो जो प्रॉफिट कितना होगा, तो एसपी में से जो इसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटा देंगे। तो 1485 में से जब हम 1350 रुपए घटाएंगे तो मिल जाएगा 5 3 135 का हमें प्रॉफिट हुआ है। 135 का कितने पे प्रॉफिट हुआ है, 1350 रुपए पे। 1350 गुणा 100 परसेंटेज निकालते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 135 से 135 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 10। प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, 10%। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 5100 पर एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,200 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। प्रश्न इस तरह से है, अगर किसी वस्तु को हम 5100 रुपए में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। जब उसी वस्तु को 10,200 रुपए में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट 100 है, अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें 50 को, 50/100 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर अगर प्रॉफिट 2 है तो लॉस 1 है। अगर प्रॉफिट 2 है तो लॉस कितना है, 1 है। अगर हम यहाँ 1 की जगह x से गुणा कर लें तो ये जाएगा 1x, ये जाएगा 2x। अगर हमें 5100 रुपए में बेचने पर लॉस हो रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 5100। अगर यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो लॉस हो रहा है, जो हानि है उसे हम जोड़ देंगे तो एक्स को इसमें जोड़ देंगे। अगर इधर हमें प्रॉफिट हो रहा था तो जो सेलिंग प्राइस था उसमें से हम का जो प्रॉफिट था प्रॉफिट घटा देंगे, तो ये जो निकल के आएगा इन दोनों तरफ से वो सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी का अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो सीपी बराबर होता है एसपी प्लस लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें हम लॉस को जोड़ देंगे। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो इधर हमें प्रॉफिट हो रहा था तो हमने प्रॉफिट को घटा दिया, इधर हमें लॉस हो रहा था लॉस को हमने जोड़ दिया। अगर एक्स इधर प्लस की है इधर माइनस की है, ये अगर इधर आएगी तो हो जाएगा 3x प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है, बराबर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 10,200 में से जब हम 5100 को घटा देंगे तो हमें 5100 ही मिल जाएगा। यहाँ से 3x का मान आ जाएगा 5100 और यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो 3 से इसे काट देंगे तो 17 बार कट जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 1700। 1700 आ गया। अब अगर हमें ये पहले जो सेलिंग प्राइस था वो 5100 रुपए था, उसमें लॉस कितने का हो रहा था, एक्स का लॉस हो रहा था। एक्स का लॉस हो रहा था तो एक्स को अगर हम इसमें जोड़ दें तो हमें सीपी निकल के आ जाएगा। इधर से जब हमें लॉस होता है तो एसपी में, सेलिंग प्राइस में हम लॉस को जोड़ देते हैं। लॉस में कितने का हो रहा था, 1700 रुपए का हो रहा था। ये कितना हो जाएगा, 6800 रुपये हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 6800 रुपये आ जाएगा। इसका आंसर नंबर डी। अब अगर इसे हम दूसरी तरह से करना चाहें, ये एक्स न मान के करें तो कैसे करेंगे। हमें फ्रैक्शन में मालूम पड़ गया है, इधर जो लॉस हो रहा है इधर प्रॉफिट हो रहा है। जो लॉस है वो 1 है, प्रॉफिट है कितना है, 2 है। इन दोनों को जोड़ लें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें से हम इसे घटा दें, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। 10,200 में से जब 5100 को घटाएंगे तो 5100 ही आएगा। एक का जब यहाँ से मान निकालेंगे, 3 से इसे काट देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1700। इधर लॉस हो रहा था, लॉस में जब हम लॉस को एसपी में जोड़ देंगे तो ये 1700 को जब हम 5100 में जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6800 आ जाएंगे। या इधर प्रॉफिट है, इस साइड प्रॉफिट हो रहा है, इस प्रॉफिट में से
अगर हम जो प्रॉफिट जितना हो रहा है उसे घटा देंगे, यहाँ दो प्रॉफिट हो रहा था, दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 1700 है, दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1700 का, इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3400 हो जाएगा। या हम 10,200 में से प्रॉफिट को घटा दें, प्रॉफिट कितना है 3400 रुपए का है, घटा दें तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 6800 मिल जाएगा। चाहे इधर हम जोड़ दें लॉस को, इधर हम प्रॉफिट को घटा दें, मान कितना आ जाएगा 6800। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार दो बैग को 5500 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 21% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है। पूरे लेन देन के लिए उसका लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य जब समान हो। इस तरह का प्रश्न आता है तो एक पे हमें प्रॉफिट हो रहा होता है, एक पे हमें लॉस हो रहा होता है, तो हम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी, यहाँ प्लस से कहते ए बी बट्टे 100। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसके लिए प्लस का चिन्ह, लॉस हो रहा होगा तो उसके लिए माइनस का चिन्ह। यहाँ एक पे उससे लॉस हो रहा है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ -21, दूसरे प्रॉफिट हो रहा है +21, यहाँ प्लस का चिन्ह, एक पे -21 और दूसरे में +21 बट्टे कितना 100, और यहाँ परसेंटेज का चिन्ह। ये प्लस का 21 है, ये माइनस का 21 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि वहां लॉस हो रहा है, 100 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 4.41%, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो क्या हो रही है हानि। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 25% की हानि पर 15,825 में एक मोबाइल बेचा जाता है, यदि इसे 25,320 रुपए में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अगर किसी वस्तु को हानि पर बेचा जा रहा है तो उसे 100 में से घटा के निकाल देंगे जब परसेंट में दिया होगा तो। यहाँ 25% की हानि हो रही है तो वो वस्तु बेची कितने में जा रही होगी, 75% में बेची जा रही होगी। अब 75% की वैल्यू दी हुई है उसमें 15,825, 15,825 कितने के बराबर है, 75% के बराबर है। अब अगर उसी वस्तु को हम 25,320 में बेचें तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, इसे मान लेते हैं एक्स। एक्स मान लेते हैं कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो एक्स। कट रही है संख्या उसे हम काट देंगे, यहाँ से काटते हैं 25 से काट देते हैं, 25 या 75 तो बचे यहाँ से 8, 25 या 75, 25 या 75, ठीक है। 3 से कोई संख्या कट रही है इनमें, 3 से ये वाली संख्या और काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। हम डायरेक्ट काट देते हैं, इसे भाग लगा देते हैं, 25,320 में हम भाग लगा देते हैं 211 का, भाग एक बार जाएगा 211, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 4, फिर 2, अब भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार जाएगा, 2, 2, 4 और 1 शून्य और आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 120% आ जाएगा। 120% का मतलब है उसमें प्रॉफिट कितना है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है जब उस वस्तु को 25,320 में बेचा जा रहा है, 20% का प्रॉफिट। अगला प्रश्न है, एक किंडल को 1458 में 35% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 810 में बेचा जाए तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी। इस तरह के प्रश्नों को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ये 1400 है, 1458 रुपए, 1458 रुपए 135% के बराबर है। अगर हम ये पता कर लें कि ये इससे कितना कम है, 1458 में से अगर हम एक 810 को घटा दें तो इनके बीच का अंतर निकल के आ जाएगा, और ये अंतर आ जाएगा 648। हम पता कर लेते हैं 648 कितने परसेंट के बराबर है। यहाँ हमें पता है, यहाँ पहले 35% का लाभ हो रहा था, और हम 648 को पता कर लेते हैं ये कितने परसेंट के बराबर है। एक्स मान लिया हमने इसे, जो संख्या कट रही है उसे काट देते हैं, 9 से कट जाएगी, या हम पहले काट लेते हैं 9 से काट लेते हैं, 9 एक 9, यहाँ से बचे बाद 9 छः 54, 9 दूनी 18, 9 से काट दिया इसे, 15 बार कट जाएगा ये, और 19 से काट लेते हैं, 18 से कट जाएगा अभी, 18 से कट जाएगा ये, 18 नम्मा 162, 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54, और यहाँ 18 छः 108, 36 9 चौक 36, 15 का इसमें गुणा करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा 60% के बराबर है। ये कितने परसेंट के बराबर है, 60% के बराबर है। अब 60% आया है, 60% कम ही तो आया है, इससे ये कम है, कम है तो 35 में से अब हम इसे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 35 में से हम 60 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 25%, 25% मिल जाएगा।
तो 25% की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस हानि हो रही है। अगर इस तरह से नहीं करते हम, तो पिछला प्रश्न जिस तरह से किया था उस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते थे। उस तरह सॉल्व करने के लिए कितना था, 1458 रुपए 135% के बराबर है, 810 कितने परसेंट के बराबर है, एक्स। इसे काट के सॉल्व कर लेते, 9 से काट दे, 9 ने 81, 9 से काटते इसे, 9 एक 9, 9 छह 54, 9 दूनी 18, 9 से फिर से कट जाता कितनी बार, 18 बार, और यहाँ कितना बचा 10। 9 से काट सकते थे, 9 दूनी 18, और 9 से इसे काटते तो हो जाता 15 बार, 2 से ये कितनी बार कट जाता, 5 बार, एक्स बराबर आ जाता 15 और 5 का गुणा हो जाता 15 पंजे 75, कितने परसेंट के बराबर आ जाता, 75% की। 100 से कितना कम है, ये 25% कम है, तो 25% का लॉस हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है, तब इस वस्तु को 10,528 में बेचने पर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये तीसरे वाले प्रश्न की तरह है, जैसे इसे 21,056 रुपए में जब इसे बेचा जा रहा है, तब यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है, और 10,528 रुपए में बेचा जा रहा है, तब यहाँ लॉस हो रहा है, इधर लॉस है इधर प्रॉफिट है। कितना कितना है वो पता कर लेते हैं हम। इसमें दिया हुआ है, होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक है, इधर 24% अधिक है। अगर 100% लॉस हो रहा है, तो इधर जो प्रॉफिट होगा भाई 124 के बराबर होगा। लास्ट में बताया था, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ने से हमें 224 मिल जाएगा, इनमें से इसे घटा देते हैं, घटाएंगे तो लगभग ये डबल है, तो इसका मान आ जाएगा 10,500। 124 की वैल्यू 10,528 है। हम इसे काट देंगे, डायरेक्ट काटेंगे, और हम एक की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एक की वैल्यू निकल आएगी उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, और जो भी आएगा उसे इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये पहले एसपी है, ये एसपी लॉस वाला है, ये एसपी है वो प्रॉफिट वाला है। तो जब इसमें लॉस जितना भी आएगा, लॉस को इसमें जोड़ देंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा। तो भाग लगा के देख लेते हैं, 224 का हम भाग लगाएंगे 10,528 में, तो भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ 4 बार जाएगा, 24 चौक 96, 24 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 14, 5 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 8, 4, 7 बार जाएगा, 7 से काट देंगे तो ये 7 बार इतना ही हो जाएगा, 1568। फिर एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के हमारी 47। अब अगर 100 की वैल्यू निकालना हो तो उसमें 47 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 47 तो हो जाएगा। अगर हमें सीपी निकालना है, यहाँ लॉस हो रहा था, तो हम 47 से इसमें जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 28, 7 5 12, 15,228 हमारा निकल के आ जाएगा सीपी, 15,228 सीपी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक स्मार्ट टीवी को 15,800 रुपए में खरीदा गया, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया, स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। जब इस तरह का प्रश्न दिया हो, उसमें मैं प्रतिशत लाभ ज्ञात करना हो, तो इस डाटा का हम यूज नहीं करते। हम मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस था किसी वस्तु का वो 100 था, जो टीवी थी, टीवी का कॉस्ट प्राइस 100 था, उस पर उसने 35% की वृद्धि कर दी। जब 35% की वृद्धि कर दी तो मार्क प्राइस बन गया, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य बनेगा। जब इसमें 15% की वृद्धि की जाएगी तो 100 का 15% 15 ही होता है, तो ये जोड़ देंगे हम 15 को, जब इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। मार्क प्राइस कितना हो गया, 115 हो गया। अब वो बोला है इस पे छूट 10% की दी है, 10% की दी है छूट, तो हम 10% निकाल लेते हैं, 10% की छूट, 115 का हम 10% निकाल लेते हैं, कितना आएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 11.5 आ जाएगा, 11.5 को हम इसमें से घटा देंगे, 11.5, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ 4, 3 बचेगा, यहाँ जीरो, कितना आ जाएगा, 3.5। 3.5 हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 3.5, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, ए एक वस्तु खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 515 रुपए खर्च करता है, फिर वह इसे बी को 20% लाभ पर बेच देता है, 20% लाभ पर बेच देता है, डी इसे सी को 10% रिहान पर बेच देता है, अंततः सी इसे 30% लाभ पर 2808 रुपए में बेच देता है। ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था। मान लेते हैं ए ने जो वस्तु खरीदी थी वो 100 रुपए में खरीदी थी, इसके बाद उसने
₹515 इस पे और खर्च किए। अगर ए को मान लेते हैं, ए को जो वस्तु मिली ए रुपए में मिली, ए की वैल्यू ये है, लेकिन वस्तु की वैल्यू कितनी है? वस्तु की वैल्यू ये एक्स है। मैं एक्स का मान निकालना है। फिलहाल हम मान लेते हैं जो उसने वस्तु जो बेची है, बी को बेची है, बी को बेचने पे उससे बी को बेचने में 20% का लाभ लिया है। 120% में बेची है उसने। बी ने उसे सी को 10% की हानि पर बेचा है, तो 90% पे बेचा है। आगे जब सी ने उसे बेचा है तो 30% के लाभ पर बेचा है, 130% पे बेचा है। इन सब की वैल्यू कितनी है? अंत में जाके 2808 रुपए है। जो संख्याएं कटेंगी हम उन्हें काट देंगे। एक दो, दो जीरो से ये दो जीरो कट गए। 9 से हम काटेंगे इसे, 9 तिया 27, 9 एक 9, 9 दूनी 18। 13 से काट देते हैं, 13 दूनी 26, 13 चौक 52। एक जीरो से एक जीरो और काट देते हैं, 12 से ये कट जाएगा दो बार। ए बराबर आ गया, इधर कितना 1000 है, 1000 को बराबर में लिखेंगे, 2 गुणा 1000 हो जाएगा। जो ए को जो वस्तु पड़ी थी वो 2000 रुपए में पड़ी थी, लेकिन इसमें उसने मरम्मत भी कराई थी, मरम्मत में भी उसने पैसे खर्च किए थे। मरम्मत में कितने खर्च किए थे उसने? 515 रुपए। तो मरम्मत वाले अगर हम 515 रुपए घटा दें 2000 में से, तो इसका मान आ जाएगा 854, 1485 रुपए आ जाएगा एक्स का मान। 1485 रुपए उस वस्तु की कीमत थी। 1485 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक पेन ड्राइव को 1710 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य कितना है? तो हम यहाँ से 1710 रुपए, अगर 24% की हानि हो रही है तो 100 में से जब हम 24 को घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 76 मिलेगा। 1710 रुपए 76% के बराबर है। अब वो बोल रहा है उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने के बराबर होता है? क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। तो इससे 100 में 100 का हम गुणा कर देंगे, निकल के आ जाएगा हमारा सीपी। सॉल्व करते हैं इसे। 19 से काटेंगे, 19 चौक 76, 19 निम्मा 171, तो ये 90 हो जाएगा। 4 से 100 को काट देंगे, कितनी बार? 25 बार कट जाएगा। सीपी हो जाएगा हमारा 90 गुणा 25। 25 निम्मा 225 होते हैं, एक जीरो लगा दिया तो आ जाएगा 2250। ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा इसका डी, 2250। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को 18,122 में बेचा जाता है, तब यह इसी वस्तु को 9,061 रुपए में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये प्रश्न पहले जैसे ही है। तो बोला है 18,122 रुपए में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, तब उसे प्रॉफिट हो रहा है। जब उसी वस्तु को 9,061 रुपए में बेचा जा रहा है, तब उसे लॉस हो रहा है। और लॉस कितना हो रहा है? 21, जो लॉस का 21% अधिक क्या है? प्रॉफिट है। अगर ये 100 है तो इसका 21% अधिक है, तो 121 प्रॉफिट हो रहा होगा उसे। पहले बताया था, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ने से आ जाएगा 221। और इसमें से इसे हम घटा देंगे, घटाने से इनका अंतर लगभग डबल है ये इसका, तो ये हो जाएगा 9,261 आ जाएगा। इसका भाग लगा के हम एक का मान निकाल लेते हैं। एक का मान कितना आएगा? जो भी आएगा उसमें 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 100 से गुणा करना आसान होगा। फिर उसे लॉस है तो इसे जोड़ देंगे। तो हम 221 से 9,061 में हम भाग लगा देते हैं। भाग जाएगा यहाँ से 21, 4 बार जाएगा, 21 चौक 84, और 4 दूनी 8। यहाँ बचे दो, और यहाँ से बचे दो, और यहाँ एक बार और जाएगा भाग। एक की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 41। अब अगर यहाँ से हम लॉस निकाल लें कि लॉस कितना हो रहा था, तो लॉस मालूम पड़ जाएगा हमें, 4100 रुपए का लॉस हो रहा था। सीपी बराबर होता है एसपी प्लस लॉस। जब लॉस हो रहा होगा तो उसमें जोड़ देते हैं। ये बात यहाँ लॉस हो रहा था, तो इसमें हम जोड़ देंगे। लॉस कितने का हो रहा था? 4100 रुपए का हो रहा था। एक, छः, एक, और ये 13, तो हमें सीपी मिल जाएगा 13,161 रुपए। 13,161 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक पेन को 1452 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन का सीपी ज्ञात करना है। 14,052 रुपए में जब वो बेचता है तो उसे 12% की हानि होती है, तो 100 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो हमें 88 मिल जाएगा। 88% के बराबर है ये वाला मूल्य, 88% के बराबर है। हमें सीपी निकालना है। सीपी 100% के बराबर होता है। 11 से काटेंगे, 11 अट्ठे 88, 11 एकन 11, यहाँ से बचे 3,
11 तिया 33, यहाँ से बचे 2, 11 दूनी 22। इसे काट देते हैं 4 से, ये कट जाएगा 25 बार, ये कट जाएगा 2 बार, 2 से इसे काटेंगे 6 और 6, कुल मिला के आ गया 66 गुणा 25। ये हमारा किसके बराबर है? सीपी के बराबर है। 25 का 150, 15 हासिल, 25 150 और ये हो जाएगा 165। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1650। अगला प्रश्न है, एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 में खरीदा गया था। इसके मूल्य में 35% की वृद्धि अंकित की गई। यह अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। स्मार्ट जो स्मार्ट टीवी है उससे लाभ कितना हुआ, लाभ हमें ज्ञात करना है। इसमें इस तरह के प्रश्नों में हम डाटा का यूज नहीं करते। हम मान लेते हैं उसका जो सीपी था, सीपी 100 था, उस पर 35% की वृद्धि की गई। 100 का 35% 35 के बराबर होता है, तो 35 जब इसमें जोड़ देंगे 100 में तो कितना जाएगा? 135 हो जाएगा। अब वो बोला है 20% की छूट दी गई, इसकी हम 20% की छूट निकाल लेते हैं। जब 135 पर 20% की छूट दी जाएगी तो वो कितनी छूट होगी? 135 पे 20% की छूट दी गई तो ये कट जाएगा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 रुपए के बराबर हो जाएगी। अब अगर इसमें से हम 27 रुपए घटा देते हैं तो ये 15 8 कितना हो जाएगा? ये 8, 100, जब 108 के बराबर बचेगा। यानी 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज को हमने 108 रुपए में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? यहाँ से हमें 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 5115 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 में बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है। तो हानि है वो 65% है लाभ का। अगर लाभ 100 है, प्रॉफिट अगर 100 है तो लॉस कितना है? 65 है। पहले के प्रश्नों की तरह ही है ये। किसी वस्तु को जब हम 5115 रुपए में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है, जब उसी वस्तु को 10,230 रुपए में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? ये अगर 100 है प्रॉफिट तो लॉस कितना है? 65 है। इस तरह के प्रश्नों को इनमें हम जोड़ देंगे इसे, ये कितना है? 65 हो जाएगा। और ज्यादा वाले में से हम कम वाले को घटा देते हैं तो ये डबल है इसका, तो कितना बचेगा? 5115, 5115 बचेगा। हम 165 का 5115 में भाग लगा देते हैं। 5115 में 165 से हम भाग लगाएंगे तो ये 3 बार जाएगा, 16 तिया 48, 5 तिया 15, हासिल 1, 16 तिया 48 और 1 49 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे 6 बचेगा, एक 5 हो जाएगा, यहाँ से बच घटाएंगे तो 1 बचेगा। एक बार और जाएगा भाग, एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 31, एक की वैल्यू 31 है, तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगी 3100। 100 की वैल्यू निकालना आसान होता है इसलिए। अब यहाँ इस मूल्य पे बेचने पे हमें प्रॉफिट हो रहा था, अगर हम सीपी निकालेंगे तो इस प्रॉफिट को घटा देंगे। प्रॉफिट कितना? 3100 रुपए है, 3100 को हम घटा देंगे तो ये निकल के आएगा 30, 1 और 7, तो हो जाएगा हमारा सीपी आ जाएगा 7130। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब एक डेटा कार्ड को 15,875 में बेचा जाता है तो 27% का लाभ प्राप्त होता है। डेटा कार्ड का सीपी ज्ञात करना है। 27% का लाभ हो रहा है, अगर 100 सीपी था, 27% का लाभ हो रहा है, तो ये जो मान है वो कितने का हो जाएगा? 127 के बराबर हो जाएगा। तो 15,875 127 के बराबर है, गुणा कितना? 100 का, तो भाग लगा देते हैं इसका। 127 का इसमें भाग लगाते हैं। 127 का जब हम 15,875 में भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, 127 आ जाएगा। यहाँ यहाँ एक बचा, यहाँ 3 बचे, 7 बार। अब ये जाएगा 2 बार, 2, 27 दूनी 54 और 2, यहाँ बचे 3, यहाँ से ढाई लिए, यहाँ 11, 6 बचे और यहाँ 5, 5 बार भाग चला जाएगा। 5 सत्ते 35, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल 1, 5 गुना 5 और 1 6, 125। इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? कट जाएगा 125, और ये कितना है? 100। इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12,500। 12,500 हमारा क्या है? सीपी है। 12,500 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 120 प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 190 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा में से 70% को 150 प्रति किलोग्राम पर बेच दिया और 55% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ओवरऑल 55% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा को किस मूल्य पर बेचना चाहिए उसे? इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले हम सीधा सीधा लाभ निकालते हैं।
अब वो लाभ कितना चाह रहा है, 55% लाभ चाह रहा है। अगर वो 55% लाभ चाहे तो 120 का 55% कितना हो जाएगा, जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 6 बार, 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 11 बार। तो 66 रुपए का लाभ चाह रहा है। अगर वो 1 ही किलो बेचे, 1 किलो बेचने पे वो कितना चाहेगा, 66 रुपए का उससे लाभ हो। अब वो बोल रहा है उसने 70% पहले बेचा है, 70% को वो फ्रैक्शन में चेंज करें तो उसने कुल मात्रा कितनी है, 10 है। 10 में से उसने 7 को बेचा, 10 में से उसने 7 को बेच दिया एक एक तरफ से, दूसरी तरफ पे कितना बचा, 3 किलो बचेगा, 3 बचेगा। तो पहले ही 70% को बेच रहा है, 70% को 150 में बेच रहा है, 120 में खरीदा था, 150 में बेच रहा है, तो कितना ज्यादा बेच रहा है वो, 30 रुपए ज्यादा बेच रहा है, 30 रुपए। ओवरऑल उसे कितना ज्यादा बेचना चाहिए, 66 रुपए में बेचना चाहिए। ये मान लेते हैं यहाँ जो बचा हुआ है उसे वो एक्स मूल्य पर बेचे। हम इनका गुणा कर लेंगे यहाँ, 60 कितना हो जाएगा, 21, 3 एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 660। इसे इस में से घटा देंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 660 माइनस 210। यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से बचेगा 4। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 450 आ गई। यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x का मान निकल के आएगा 150। x का मतलब ये है कि वो अब वो जो माल बेचे उसे 150 अधिक में बेचे। खरीदा उसने कितने में था, 120 में था। अब वो चाह रहा है 150 अधिक में बेचे, तो अब बची हुई मात्रा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 270। इस तरह के आगे और भी प्रश्न आएंगे, उनमें हम समझ लेंगे। अगला प्रश्न है, ए ने एक वस्तु खरीदी, उसकी मरम्मत में उसने 410 रुपए खर्च किए, फिर उसने इसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% के हानि पर सी को बेचा। सी ने अंत में 10% के लाभ पर 2288 में बेचा। बस वस्तु के लिए ए ने कितना भुगतान किया था। हम मान लेते हैं ये पहले की तरह प्रश्न आया था इस तरह, ए मान लेते हैं इन्हें x रुपए में उसे वस्तु मिली, लेकिन उसने 410 रुपए इसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए। तो जित ए में जो ए को मिली वो मान लेते हैं ए रुपए में पड़ी वो वस्तु, मरम्मत के बाद और खरीदने के बाद। अब उसने बी को बेचा है, वो 30% के लाभ पर बेचा है, तो 130 में बेच दिया उसने बी को। तो बी ने उसे बेचा तो 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई तो मतलब 80% के बराबर बेचा। फिर आगे सी ने जब उसे बेचा तो 10% के लाभ पर बेचा है, 10% के लाभ पर बेचा है, 110 में बेचा है। अंतिम व्यक्ति को जब वो वस्तु मिली तो 2288 रुपए में मिली है। जो संख्याएं कट रही हैं उन्हें काट देंगे, एक दो जीरो से ये 100 कट जाएगा, 11 से इसे काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 छः 48, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 13 से इसे काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। ए बराबर आ जाएगा इधर कितने, 10 और 100 1000 हो जाएंगे, और 2 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2000। तो ए को वस्तु पड़ी थी वो 2000 रुपए में पड़ी थी, जिसमें उसमें जो मरम्मत कराई थी वो भी खर्चा था। अब अगर यहाँ से एक्स का मान निकालना है तो 2000 में से तो उसने एक्स्ट्रा रुपए जो खर्च किए थे मरम्मत पे वो घटा देंगे, तो वस्तु की कीमत निकल के आ जाएगी यहाँ से, वस्तु की कीमत निकल के आ जाएगी यहाँ से 1590 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक डेटा कार्ड को जब 17,545 में बेचा जाता है तो 21% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 21% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। 21% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 121 के बराबर हो जाएगा। 121 की वैल्यू कितनी दी है, 17,545। तो 17,545 कितने के बराबर है, 121 के बराबर है। हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है सीपी। सीपी होता है 100%, 100% की वैल्यू निकालनी है तो हमारा आ जाएगा सीपी। भाग लगा देंगे, 121 11 से कटता है तो ऊपर वाली संख्या भी 11 से कट जाएगी, क्योंकि जो ऑप्शन आ रहे हैं वो पूर्णांक में आ रहे हैं। 11 से काटेंगे, 11 11 एक 11, यहाँ से बचे 6, 11 पंजे 55, यहाँ से बचे 10, 11 में 99, यहाँ से बचे 5, 11 पंजे 55, 11 से फिर काट देते हैं, 11 एक 11, बचे यहाँ से 4, 11 चौक 44, बचे यहाँ से 5, 11 पंजे 55। तो सीपी आ जाएगा हमारा 145 गुणा 100, सीपी हो जाएगा 14,500, 14,500 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 1994 में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 2462 में बेचने पर बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 95% है। अगर जो लाभ है 100 है तो हानि इसका 95% है।
हानि कितनी हो जाएगी, 95 हो जाएगी। 1994 रुपए में जब हम बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है, तो उसी वस्तु को 2462 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, लाभ है अगर 100, तो लॉस कितना है, 95। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 95। इसमें से इसे घटा देंगे, 2 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। 5 में से 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ 3 रह जाएगा, 3 में से 9 जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा। हमसे काट देते, कितनी बार कट जाएगा, ये संख्या कटेगी, भाग लगा के देख लेते हैं। 195 का हम भाग लगा रहे हैं, 4 8 है, तो ये जाएगा 19, 19 दूनी 38, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, हासिल 1, 19 दूनी 38 और 1 39 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 17, 17 16, 16 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। एक हम जीरो लगा, दशमलव लगा लेंगे और यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये भाग जाएगा 4 बार, 4 पंजे 20, हासिल 2, 19 चौक 76, 76 और 2 कितने हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे। एक की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 2.4। 2.4 का जब हम यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 240। अब अगर प्रॉफिट इसमें कितना मिल रहा है, 240 रुपए का मिल रहा है, तो 240 को इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी हो जाएगा 2, 2, 2 और 2, 2222 आ जाएगा। 2222 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 28,980 रुपये में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में उसे 26% का लाभ कमाया। यदि उसने अपना माल 24,955 में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। उसने 28,980 रुपये में जब उसे बेचा तो उससे 26% का लाभ हुआ, तो मतलब ये वैल्यू है वो 126 के बराबर है। अब वो बोल रहा है 24,955 रुपये में उसे कितने का लाभ हो रहा होगा। लाभ मान लेते हैं उसे एक्स का लाभ हो रहा है, एक्स का लाभ हो रहा है, तो संख्याएं कट रही हैं उन्हें काट देते हैं, काटेंगे। ये 126 है, 14 के पहाड़े में 126 आते हैं, ऊपर वाली संख्या 14 से कट सकती है। 14 निम्मा 126, 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, ये 9 से कट जाएगी, 9 से काट देंगे इसे, 9 दूनी 18, 9 तिये 27। यहाँ कितने आए, 102, ये एक्स बराबर आ जाएगा 24,955। ये संख्या बट्टे में आ जाएगी इधर 230। 230 का हमें इसमें भाग लगाना है, 230 की जगह हम 23 का भाग लगा देते हैं इसमें, 23 का हम भाग लगा देते हैं 24,955 में। एक बार जाएगा 23, यहाँ से बचा 1, 9 भाग नहीं जा रहा, जीरो, फिर हमें 5 डाला। अब जाएगा भाग 8 बार, 23 अट्ठे होते हैं 184, तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 1 और 5, 23 पंजे, 23 पंजे 115 होते हैं। जो हमने इसे काटा तो ये हो गया 10,000, वो 1,085। बट्टे कितने, 10, 10 का जब हम भाग लगाएंगे तो एक्स का मान निकल के आ जाएगा 108.5। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ये 8.5 ज्यादा है, तो 8.5 ही प्रॉफिट हो रहा है, 8.5। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 80 रुपए प्रति किलो के मूल्य पर 230 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा का 90% 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। 75% समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो उसने 75% में बेचा है, उसे पूरे ओवरऑल कितना चाहिए, 75% लाभ चाहिए। 80 रुपए में खरीदा था, 75% का लाभ चाहिए, तो 1 किलो पे उसे कितने का लाभ होना चाहिए। ये 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, 4 से इसे काटेंगे 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, उसे लाभ चाहिए 60 रुपए का। लाभ कितना चाहिए, 60 रुपए का लाभ चाहिए। उसने 90% को बेचा है, 90% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो हो जाएगा 90/100। उसने एक को बेचा है 9, तो दूसरे को 1, और टोटल मान कितना है। उसने जो पहले बेचा है, पहले को कितने रुपए में बेचा है, उसने 100 रुपए में बेचा है। कितने रुपए ज्यादा में बेचा है, 20 रुपए ज्यादा पे बेचा है। तो बचा हुआ माल है उसे मान लेते हैं X रुपए में बेचे। ओवरऑल लाभ कितना चाहिए, उसे 60 रुपए में चाहिए। इनका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। यहाँ से इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, और ये जाएगा।
एक्स का जब यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 420। यानी अब वो जो बचा हुआ माल है उसे 420 ज्यादा में बेचे। ज्यादा में बेचे 420, तो पहले कितने में खरीदा, कितने था 80 रुपए में खरीदा था। अब वो 420 ज्यादा में बेचे तो कितने रुपए में बेचना चाहिए बचे हुए माल को, 500 रुपए में। ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद।